हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 21 लेकर आए। कल के लेक्चर में हमने जाना था बस जो है वो उसके हमने अलग अलग टाइप्स और वो जाने थे कि वो क्या काम करती है, और उसके हमने जाना था डेटा माइन और हमने मल्टीप्लेक्स बस के बारे में जाना था। ठीक है, ठीक है। और उसमें हम सेंट्रलाइज और वो वाली बस हमने जानी थी उसमें। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक है बस टाइमिंग का। क्या टॉपिक है हमारा आज? बस टाइमिंग का। देखो, बिना किसी तरीके आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक इट रेफर टू सॉरी ना, वो थोड़ा हमारा तो मैच चल नहीं रहा है, जो इसको थोड़ा आया एडजस्ट कर लेना। It refers to the way in which events are carried out on the bus. ये जो है बस टाइमिंग, ये यह बताता है कि उस उस रास्ते पे कौन सा इवेंट बस के द्वारा कैरी किया जा रहा है, लिया जा रहा है, कौन सा इवेंट है। ये बस टाइमिंग की चीज बताता है। और बस टाइमिंग का मतलब ये भी है कि ये एक बस कंडक्टर की तरह, ठीक है, कि जैसे बस कंडक्टर बताता है कि इसको उधर जाना है, उसको उधर जाना है, उधर बैठो इधर बैठो, बताता है ना। वो अपन कभी बस में ट्रेवल करते थे, तो वैसे ही बस ये एक तरह का कंडक्टर है, ये बताता है। अब देखो, मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आया हूँ, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखो, अब आता है सिंक्रोनस की तरफ। सिंक्रोनस क्या है? द सिस्टम क्लॉक determine the occurrence of event on bus। ये बताता है, ये से कि जो इवेंट है वो कब हो रहा है, कौन सा इवेंट है और क्या इवेंट है। ठीक है, और ये क्लॉक एक जगह, अब ये इससे जुड़ा हुआ है, ये और ये दोनों एक चीज है। ये डायग्राम है और ये उसका हैंड रिटन है। ठीक है, देखो डायग्राम समझो, ये है 0, ये है 1। ठीक है, अब समझना। देखो, ये है अपर, ये है लोअर। अब देखो, इसमें जो क्लॉक है वो 0 to 1 के बीच में, देखो 0 to 1 के बीच में घूम रही है। और ये हो किसकी वजह से रहा है? क्लॉक लाइन। देखना, आप समझना है। बस हैज अ क्लॉक लाइन, बस एक क्लॉक लाइन अपने साथ में रखती है, बस है ऑन विच कंटिन्यूअस, वो हमेशा निरंतर लगातार उसको 0 और 1 के बीच ही रखती है। ठीक है, बाय क्लॉक की उसके द्वारा ना, क्लॉक के द्वारा जैसे 0 to 1 0 to 1 0 to 1 के बीच में ही रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो अभी इसके आगे और वो है छोटे छोटे टॉपिक। अभी ये ओनली फॉर 1 है, ठीक है, अभी और है शायद 2, 1 या 2 और है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे एडवांस की तरफ। अभी इसको करते हैं तो चलते हैं आगे। मैंने बोला था एक और है ये, ठीक है, ये एक पॉइंट और है। उसके बाद हम चलेंगे एक्रोनॉस की तरफ। किसकी तरफ? एक्रोनॉस। ठीक है, तो चलिए आते हैं। ठीक है, देखो, ऑल इवेंट स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉक साइकिल। अब देखो, इसका मतलब क्या है? सारे जो इवेंट है, जितने भी जो इवेंट होते हैं वो क्या होंगे? जो क्लॉक साइकिल है उसकी शुरुआत से शुरू होंगे। ठीक है, जितने भी क्लॉक साइकिल है उसकी शुरुआत से ये सारे इवेंट चालू होंगे। और देखो, और जो है एक सिंगल जो 01 है, एक सिंगल जो 01 है वो क्या क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है जो ट्रांसमिशन है, और जो सिंगल टाइम स्लॉट है उसको वो क्या करता है? डिफाइन करता है। डिफाइन है सिंगल टाइम स्लॉट। ठीक है, तो ये उसका आखिरी टॉपिक था। अब चलेंगे सिक्नोस एक्रोनॉस की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अपना लास्ट एक्रोनॉस। अब देखो इसको, देखो occurrence of
one event on bus follow and depend on the occurrence of the previous event on bus. अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको तो देखो, जब बस पे कोई घटना घटित होती है तो वो घटना घटित होने के बाद जो है अगली घटना होती है। अब मान के चलो कोई एक घटना है, ठीक है, अब वो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी और फॉलो करेगी किसको, जिससे पीछे वाली जो घटना हुई थी उसको। ठीक, मतलब देखो आपको मैं समझे, ये है एग्रोन, ठीक है, अब मान के चलो ये है कोई अभी जो इवेंट हुआ, इवेंट ये मैंने पी डॉट की प्रीवियस इवेंट। अब इनके बीच में क्या होगा, ये इवेंट इनको फॉलो, इसको फॉलो करेगा कि इसी पे डिपेंड करेगा, इसी के साथ जाएगा कि ये हो गया। अब ये कैसे हुआ, वो सेम ऐसे होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या होगा, जो वो भी सेम टू सेम मतलब डिपेंड करेगा कि ये वो कैसे हुआ और ये कैसे होगा, ठीक है। और इसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि क्लॉक सिग्नल उसमें है, सिग्नल्स में और सिग्नल्स में नहीं है। और एडवांटेज ऑफ बोथ, दोनों एडवांटेज। अब देखो सिग्नल्स क्या है, सिंपलिसिटी इम्प्लीमेंट में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें वो करना नहीं पड़ता है। और अब सिग्नल्स मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किसकी वजह से, देन इट्स काउंटर पार्ट, इसके काउंटर पार्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसके पास एक एडवांटेज और है, वो एडवांटेज है ये क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फास्ट डिवाइस। ये फास्टर डिवाइस का उपयोग या फायदा उठा सकते हैं। फास्ट डिवाइस कौन से, सीपीयू, मेमोरी या रैम, ठीक है। तो ये फास्ट डिवाइस का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं इस क्लास को ये समाप्त करना चाहूँगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा एक इंस्टा चैनल है, वो मैंने अभी शुरू करा है, BC एक्सप्लोरी ऑफिशियल नाम से है। तो जो भी अगर उसको फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर लेना उससे। मैंने जो इस पर शॉर्ट डाल रखे हैं वो भी मैंने उस पर डाल रखे हैं, तो आपको पहचानने में आ जाएगा कौन सा है। तो उसको भी जाके ज़रूर उससे फॉलो करना और उस पर भी बताना कि आपको क्या चाहिए आगे या नहीं चाहिए। आप मुझे DM कर सकते हो उस पर, ठीक है। आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, कौन सी क्लासेस नहीं चाहिए। तो अभी कुछ दिनों तक मेरी क्लासेस नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं अब शॉर्ट्स करने वाला हूँ कुछ जो आपके बहुत काम में आएंगे। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के मैं डालूंगा इस पर, जो आप अपने लिख सकते हो या आप उनको समझ सकते हो कि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे अगले शॉर्ट में या वीडियो में। तो थैंक यू।